ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज और सुक्रोज आर सोल्यूबल इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन सिंपल 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, एक्सप्लेन। तो बच्चे, ग्लूकोज और सुक्रोज में OH ग्रुप होता है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होता है और सुक्रोज में 8 OH ग्रुप होता है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, लेकिन जो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन है, इसमें कोई भी OH ग्रुप नहीं होता है और ना ही NH ग्रुप होता है, ना ही HF ग्रुप होता है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, इसीलिए वाटर में इनसॉल्युबल होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। बच्चे, जो लैक्टोज होता है वो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है, इसीलिए इसके हाइड्रोलाइसिस से बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। तो ये हमारा गैलेक्टोज है, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज से बना होता है। बीटा डी गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन बीटा डी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के साथ बीटा C14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसीलिए जब हम लोग लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। लैक्टोज है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज मिलेगा, दोनों जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इसीलिए पॉजिटिव साइन लिखा है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन पेंटाएसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज। बच्चे, जो ग्लूकोज है, नॉर्मल सिंपल ग्लूकोज, इसका अगर हम लोग हाइड्रोक्साइल एमाइन NH2OH के साथ रिएक्शन करें तो ऑक्जाइम बनाता है, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन इसके पेंटाएसिटेट को अगर हम लोग NH2OH हाइड्रोक्साइल एमाइन से रिएक्शन करें तो ये ऑक्जाइम नहीं बनाता है, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है पेंटाएसिटेट के फॉर्म में। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्यों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि फिफ्थ कार्बन पे जो OH है वो साइक्लिक बना लेता है। देखो मैं बताता हूँ, ये हमने बताया जो डी ग्लूकोज है हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ ऑक्जाइम बनाएगा, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन इसका पेंटाएसिटेट इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, मतलब पेंटाएसिटेट जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसका जो फिफ्थ कार्बन है 1 2 3 4 5 और ये 6 है, ये इसके साथ अटैक करता है, जिसके कारण ये इधर शिफ्ट करेगा और ये H+ इसके साथ जाके OH बना लेगा। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, इसीलिए ये जो है हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, पेंटाएसिटेट के फॉर्म में ये जो है रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अब ये ओपन नहीं हो सकता ईजिली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ एमिनो एसिड आर जनरली हायर देन दैट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग हेलो एसिड। एमिनो एसिड में क्या होता है बच्चे, कार्बोक्जिलिक एसिड होता है और जो अल्फ़ा कार्बन है यहाँ पे NH2 ग्रुप होता है, इधर कुछ भी हो सकता है। तो NH2 भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और कार्बोक्जिलिक एसिड भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों बनाएगा, जिसके कारण ये वाटर में सॉल्युबल होगा। लेकिन जो हेलो एसिड है HX, ये डाइपोलर होता है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, जिसके कारण इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसीलिए वाटर में ये लेस सॉल्युबल होता है। HF जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, HCl जो है आयनाइजेशन के कारण वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। और दूसरा, ये जो है ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे, जैसे ये कार्बोक्जिलिक एसिड है, ये H+ देगा, NH2H+ ले लेगा, तो CH NH3+ और COO-। ज्यूटर आयन होने के कारण ये आयनिक कंपाउंड हो गया, जिसके कारण इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। तो वही लिखा है, बोथ कार्बोक्जाइल एंड बेसिक एमिनो ग्रुप आर प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल ऑफ एमिनो एसिड। इन एक्वस सॉल्यूशन कार्बोक्जाइल ग्रुप कैन लूज प्रोटॉन और एमिनो एसिड एक्सेप्ट करके इसको डाइपोलर या ज्यूटर आयन बना लेगा, और ज्यूटर आयन के कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और अगर इसे नहीं देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट और वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। जब हम लोग एग को बॉयल करते हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो डीनेचर्ड हो जाता है। डीनेचर का मतलब है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी और वो कोएगुलेट हो जाता है,
और वाटर जो है उसी कोएगुलेटेड प्रोटीन में एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई कैन नॉट विटामिन सी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में विटामिन सी इसलिए स्टोर नहीं हो सकता है क्योंकि ये वाटर में विटामिन सी जो है वाटर में सॉल्युबल होगा, और सॉल्युबल होने के कारण ये हमारे यूरिन के साथ बाहर निकलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म्ड व्हेन ए न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थायमिन इज हाइड्रोलाइज्ड। बच्चे जो डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, ये 3 चीज़ से बना होता है, शुगर, पेंटोज शुगर, और डीएनए में बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस होता है, एक बेस होता है थायमिन है तो बेस थायमिन होगा, और एक फॉस्फोरिक एसिड होगा। इसीलिए इसके हाइड्रोलाइसिस से ये तीनों मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे। नेक्स्ट है, व्हेन आरएनए इज हाइड्रोलाइज्ड, जब आरएनए को हाइड्रोलाइज करते हैं, देयर इज नो रिलेशनशिप एमंग द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट बेस ऑब्टेन्ड। व्हाट डज दिस फैक्ट सजेस्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। बच्चे जब हम लोग डीएनए को देखते हैं तो उसमें बेस कॉम्प्लीमेंट्री होती है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ए टी के इक्वल होगा और जो जी है सी के इक्वल होगा, तो ए प्लस जी इक्वल्स टू सी प्लस टी। चारगैफ रूल यही था, ठीक है। Therefore, on hydrolysis DNA, the quantity of adenine produced is equal to thymine. Similarly, cytosine इक्वल होगा गुआनिन के, ठीक है। लेकिन आरएनए को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ऐसा कोई मतलब रिलेशनशिप इसमें नहीं होता है। इसीलिए आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड जो है चेन होता है, और जो आरएनए है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण डबल स्ट्रैंडेड चेन बनता है।